यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीयू में मेरा नाम है अंसर नामदेव और आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपसे प्रोजेक्शन के टाइप्स के बारे में बात किया था और मैंने आपको चारों टाइप्स के बारे में समझाया था। तो यदि आपने मेरी पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको इसके पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के दो टाइप बताया था, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को समझने के लिए हम पहले यहाँ पर क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे या चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चतुर्थांश जो है आपने अपने जो त्रिकोणमिति है वहाँ पर जरूर देखा होगा कि इस तरीके से यह चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो उसी के माध्यम से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यह होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसमें यह जो लाइन दिख रही है इसको कहते हैं बीपी, इसको कहते हैं बीपी, ठीक है। बीपी मतलब इसको कहते हैं हिंदी में, अगर सॉरी इसका फुल फॉर्म कहेंगे तो यह होता है वर्टिकल प्लान, ठीक है। बीपी वर्टिकल प्लान, ठीक है। और ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये जो आड़ी लाइन दिख रही है इसको कहते हैं एचपी, इसको कहते हैं एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लान, ठीक है। यह बीपी और एचपी दोस्तों अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिए। जैसे कि जो भी लंबवत रेखा जो होती है या जो भी खड़ी लाइन जो होती है उसे वर्टिकल प्लान कहते हैं। यदि अगर हिंदी में बात करें तो वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और प्लान मतलब सतह या सरफेस, ठीक है। और एचपी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लान, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, ठीक है, ठीक है। यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से ही लगभग हमारी जो प्रोजेक्शन का चैप्टर है वो इनके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि खड़ी हुई लाइन है, वर्टिकल सरफेस है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल प्लान, यदि आड़ी लाइन है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लान, ठीक है। चालू करते हैं, ठीक है। तो यदि अगर मान लो इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और यह फोर्थ है, ठीक है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को हम इस क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें, ठीक है, इस तरीके से रखें, ठीक है। किसी वस्तु को इस क्वाड्रेंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखें, क्वाड्रेंट में रखें तो यह इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और यह हो गई इसकी सरफेस, ठीक है, मतलब जिसको हम प्लेन कह रहे थे, यह प्लेन है, ठीक है, यह प्लेन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें और यदि कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जैसे मैंने इसके पहले वाली परिचय वाली क्लास में भी आपको बताया था, जैसे कि ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जब यह ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ठीक है, तो इसका जो प्रक्षेप है कहाँ बनेगा, इस प्लेन में बनेगा, इस प्लेन में बनेगा, ठीक है, मतलब वर्टिकल प्लेन में बनेगा, ठीक है। तो यह कहलाता है, क्योंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। और मैं आपसे अभी सेकंड और फोर्थ के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि हम सेकंड और फोर्थ में जो हमारा प्रोजेक्शन है वह क्यों नहीं बनता, ठीक है। पर पहले थर्ड के बारे में बात कर लेते, ठीक है। अब यदि इसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर हम थर्ड क्वाड्रेंट में रखें, यदि इसी ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहाँ पर हम थर्ड क्वाड्रेंट में रखें इस तरीके से, ठीक है, तो जब अब ये ऑब्जर्वर जो है इसको इधर से देखेगा, ठीक है, जो ऑब्जर्वर जो है इसको इधर से देखेगा, ठीक है। तो जब ये ऑब्जर्वर इसको इधर से देखेगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट रहेगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद प्लेन आएगा और प्लेन के बाद यह ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो उसको कहाँ देखेगा, इस प्लेन में देखेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये थर्ड प्रोजेक्शन में रखी हुई है या थर्ड क्वाड्रेंट में रखी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यदि अगर मान लो मैं आपको एक सिंपल परिचय दे देता हूँ। वैसे तो हमारे आईटीआई के क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी इस सिंपल समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एंगल की बात करें या प्रथम कोणीय प्रक्षेप की बात करें, तो जब यह प्लेन
ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, मतलब कि प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब यह ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो इसका जो व्यू है वह कहाँ पर बनता है, इस वर्टिकल प्लेन बनता है। मतलब कि कौन सा व्यू हो गया, यह बन गया इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। और जब यह ऑब्जर्वर इसके टॉप से देखेगा तो यह इसका कहाँ बन जाएगा, टॉप व्यू इसके कहाँ पर जाएगा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा, ठीक है। जब यह ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को टॉप से देखेगा तो इसका जो व्यू है वह कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे इस थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि थर्ड एंगल में जब यह ऑब्जर्वर इस व्यू को देखेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो इसका जो फ्रंट व्यू है वह कहाँ जाएगा, इस प्लेन में जाएगा। और टॉप व्यू कहाँ पर है, इधर ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। पर सेकंड, यदि अगर मान लो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सेकंड में रख देते हैं, इस प्रकार से सेकंड में रख देते हैं, इस प्रकार से सेकंड में रख देते हैं, तो इसका जो व्यू है वह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। इसलिए सेकंड एंगल प्रोजेक्शन नहीं होता है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन नहीं होता है। इसी प्रकार फोर्थ ऑब्जेक्ट में भी हमको यही प्रॉब्लम आती है। यदि कोई ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देखेगा तो इसका जो व्यू है वह वर्टिकल प्लान और हॉरिजॉन्टल प्लान के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। इसीलिए फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमारी जो ट्रेड होती है या इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें आपसे सिर्फ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में ही बात की जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की बात करा, जो कि क्वाड्रेंट के मैं बारे में बात करा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगली क्लास जो है वह भी मैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। तो आगे की बात मैं आपसे इसके अगले एक और टॉपिक में करता हूं। यदि आपका इस क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो वह आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मेरी क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।